बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत में न्याय प्रणाली के अलग अलग पायदान के बारे में जाना और देश में शांति और न्याय बनाए रखने के लिए ये अदालतें कैसे काम करती हैं ये समझा। आपराधिक न्याय प्रणाली सरकार की एजेंसियां हैं जो अपराधों को कम करने या आपराधिक आचरण को सुधारने के लिए कानून को लागू करती है। इस वीडियो में हम अपने देश में आपराधिक कानूनों के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। आपराधिक न्याय प्रणाली के जरिए खतरनाक और विनाशकारी कहे जाने वाले आपराधिक या असामाजिक तत्वों और बुरे आचरण वाले लोगों को नियंत्रित किया जाता है। बुरे लोगों को दंडित करके असामाजिक तत्वों को रोकना आपराधिक न्याय प्रणाली का काम है। इसकी एजेंसियों को किसी भी तरह के तरीके अपनाकर अपराध को रोकने का अधिकार है। आपराधिक न्याय का सर्वोच्च कर्तव्य किसी भी अपराध की घटना को रोकना है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराधियों को दंडित करना भी इसके हाथ में है। पीड़ितों को यथासंभव मुआवजा भी दिया जा सकता है। यदि कोई किसी के साथ आपराधिक काम करता है तो आपराधिक न्याय एजेंसी FIR यानी प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। इसके बाद पुलिस जांच करती है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उन्हें उनके अपराध की गंभीरता के मुताबिक दंडित किया जाता है। समाज में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश को आपराधिक न्याय प्रणाली की जरूरत है। इसके बिना लोग आजादी से मनमानी करेंगे और वो किसी भी तरह का अपराध करने से नहीं हिचकिचाएंगे। बच्चों, आप भारत के आपराधिक न्याय के बारे में क्या सोचते हैं? कई बार आपराधिक कानून एक पक्षीय होते हैं और कभी-कभी गरीबों के लिए नुकसान भी करते हैं। गरीबों के लिए नए नए कानूनों की वकालत करने वाले लोग कम ही हैं। समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालने का कोई नियम नहीं है। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां गरीबों या नौकरों को उनके मालिकों के गलत कामों के लिए दोषी ठहराया जाता है। उन्हें अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए धमकाया जाता है और ईमानदार होने के बावजूद दंडित किया जाता है। अगर ऐसा पक्षपाती रवैया है तो यह आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक गंभीर सवाल है। आपराधिक न्याय गरीबों के लिए कुछ हद तक महंगा है। बहुत से मामलों में वो अदालत तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि कोर्ट कचहरी में भारी पैसा खर्च होता है। तारीख पर तारीख और अपील पर अपील ने न्याय को गरीबों की पहुंच से बाहर कर दिया है। कानूनी प्रक्रिया में अत्यधिक देरी और न्याय व्यवस्था के महंगा होने से समाज के कमजोर वर्ग न्याय से दूर हो जाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। इन लोगों की आवाज सुनने के लिए कानून और नियम बनाए गए हैं। बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा मामला सुना है जब आरोपी जेल से बाहर आ गया हो? आप इसे क्या कहेंगे? इसे जमानत प्रणाली कहा जाता है। जमानत प्रणाली की अवधारणा आपके लिए नई नहीं होगी, आप सुनते रहते होंगे। कुछ रुपए जमा करने के बाद अदालत जमानत के कागजात पर आरोपी को रिहा कर सकती है। हालांकि आरोपी को अदालत के समक्ष पूछताछ, परीक्षण और जांच के समय हाजिर होना पड़ता है। ऐसे कई आपराधिक मामले हैं जो सबूतों के अभाव में बंद कर दिए जाते हैं। ये हमारे समाज में न्याय के उचित व्यवहार को नहीं दर्शाता है। हमने ऐसे मामले भी देखे जहां अभियुक्तों को हवादार कमरों में रखा जाता है, उन्हें अच्छे कपड़े और भोजन दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि न्याय भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। कुछ कमियों के बावजूद जब भी कहीं अपराध होता है तो हम केवल न्याय प्रणाली पर ही भरोसा कर सकते हैं। हमें निष्पक्ष न्याय की जरूरत है जहां पैसे से फैसले को प्रभावित न किया जा सके। यह वीडियो देखने के बाद आपको विचार करना चाहिए कि भारत में आपराधिक न्याय को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को बनाया जाता है। हमने ये भी जाना कि कैसे हमारे समाज में गरीब निष्पक्ष न्याय से वंचित है। अगले वीडियो में हम भारत में दीवानी कानूनों के बारे में जानेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए।